Good morning to all of you. Welcome in this session of stress series. So last time we discussed about stress management through meditation. Again, here we will discuss one more intervention, that is stress management through music. म्यूज़िक का बहुत बड़ा रोल है हमारी स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए भी और हमारे मूड को सेट करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए। उसका रीज़न सबसे बड़ा क्या है कि ये रिसर्च के अंदर प्रूव हो चुका है दैट म्यूज़िक कैन हैव प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर बॉडी एज वेल एज इमोशंस। चाहे स्लो म्यूज़िक हो, चाहे फास्ट म्यूज़िक हो। मैंने एक पॉइंट आपके साथ शेयर किया था पिछले वीडियो के अंदर कि कोई भी जो स्ट्रेटजी है स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए, वो काम कैसे करती है, उसका एक बेसिक प्रोसेस है या बेसिक प्रिंसिपल कह सकते हैं कि वो हमारे जो थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स, उनकी चेन को ब्रेक करती है। तो उसके अंदर अब यहाँ पर थोड़ा सा और साइंटिफिक अगर हम होकर चलें तो एक फ्रीक्वेंसी टर्म होती है जिसको फिजिक्स में हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड से। यहाँ पर हम वही फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेन वेव्स के साथ जोड़ेंगे और उसके साथ रिलेट करके हम उसको डिस्क्राइब करेंगे कि फ्रीक्वेंसी जो है वो जब कोई म्यूज़िक चलता है तो उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, इतने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, और उसकी जो आवाज़ आती है वो हमारा जो ऑडिएबल रेंज होता है उसके डेसिबल्स होते हैं। तो वो तो साइंटिफिक लेवल के ऊपर हम ज़्यादा अगर जाते हैं तो वहाँ पर बात आ जाती है, लेकिन जो प्रोसीजर वहाँ पर काम कर रहा है वो वही है जो हमने पहले डिस्कस किया था कि वो आपके नेगेटिव थॉट्स की चेन को ब्रेक करती है, और ब्रेक करने के बाद फिर क्या होता है, आपको उस चीज़ से, स्ट्रेस से रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो चेन जो नेगेटिव थॉट्स की उसने वो ब्रेक कर दी। यहाँ पर हम म्यूज़िक डिस्कस कर रहे हैं तो वो म्यूज़िक से ब्रेक हो सकती है। अब म्यूज़िक जो है वो कई टाइप्स का हो सकता है। म्यूज़िक कैन बी ऑफ सम सॉन्ग ऑल्सो, म्यूज़िक कैन बी ऑफ फ्लूट ऑल्सो, म्यूज़िक कैन बी ऑफ तानपुरा ऑल्सो, क्लासिकल म्यूज़िक ऑल्सो, सेमी क्लासिकल म्यूज़िक ऑल्सो। बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि जैसे जो पुराने सॉन्ग्स होते थे 70s में, 80s में, 90s में, उन सॉन्ग्स को सुनने से भी बहुत स्ट्रेस रिलीफ मिलता है। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि उन सॉन्ग्स में जो म्यूज़िक यूज़ होता था उसमें बहुत सेमी क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते थे, और वो जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, चाहे वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी हों, चाहे वो कल्याण जी आनंद जी हों, शिव हरि हों, और भी जितने भी म्यूज़िक डायरेक्टर्स हुए हैं, सभी ने म्यूज़िक की बहुत अच्छी सेवा की है। आनंद बिलिंद हैं, नदीम श्रवण हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स हुए हैं। तो वो वहाँ पर बड़ा सूदिंग इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक यूज़ होता था गानों में। तो गानों से जो आपको रिलीफ उन गानों से मिलता है, उसका भी एक रीज़न ये है। और इसके अंदर एक और जो चीज़ बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है और साइंटिफिकली, मेडिकली प्रूव हुई है, वो है कि रिसर्च में भी ये चीज़ को चेक किया गया है कि म्यूज़िक जो है उसके साथ इवन ब्लड प्रेशर, जो हाई ब्लड प्रेशर है, उसको लो किया जा सकता है, हार्ट रेट को डिक्रीज किया जा सकता है, स्ट्रेस को रिड्यूस किया जा सकता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हमारे फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स जो स्ट्रेस के कारण डिस्टर्ब होते थे वो म्यूज़िक के साथ रीसेट हो गए, वो म्यूज़िक के साथ उनको रिलीफ मिल गया, और हमारी इम्यूनिटी का रिस्पांस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो इम्प्रूव होता है, बेटर होता है। आजकल इवन ये चीज़ मैंने खुद के ऊपर भी इस चीज़ को प्रूव किया था कि क्या सिंगिंग करने से, गाना गाने से भी कुछ
कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसका भी हमने रिज़ल्ट देखा। मैंने काफ़ी ट्राई किया इस चीज़ को और मेरे को खुद को लगा कि इससे बड़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है आपके फेस के मसल्स की, आपकी ब्रीदिंग की, आपकी चेस्ट की, आपकी कंसंट्रेशन की। क्योंकि जब म्यूज़िक और गाने का पैरेलल कॉम्बिनेशन चलता है तो बहुत पेक्यूलियर कंसंट्रेशन चाहिए। इवन 1 सेकंड जो है आप उसको लूज नहीं कर सकते। तो आई रियली ट्राइड दैट ऑन माई सेल्फ एंड आई फाउंड दैट इट इज़ रियली वंडरफुल। बहुत बढ़िया है। चाहे आप म्यूज़िक को सुनिए, चाहे आप गाइए गाने को, चाहे आप उसके आनंद में बैठे रहिए, उसको आप अपने अंदर उसको आत्मसात करते रहिए। बहुत सारे म्यूज़िक की और भी एग्जांपल्स मैंने देखी हैं जो मेडिटेशन के वीडियोस हैं, एक्सरसाइजेज हैं, उनमें वो दिखाते हैं कि जैसे झरनों की कल कल की आवाज़ है, नदियों के पानी की आवाज़ है, और समुद्र की लहरों की आवाज़ है, और जो नेचर की बर्ड्स की चैरपिंग है, जैसे वो चीज़ें भी एक म्यूज़िक ही जनरेट कर रही हैं। एक्चुअली साउंड है वो, तो साउंड अगर थोड़ी डिफाइंड पैटर्न में हो तो वो फिर म्यूज़िक का रूप ले लेती है। और उस प्रकार से बहुत ज़्यादा हमको, जब हम कभी सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते हैं या हम कभी इस प्रकार की जगह पे जाते हैं जहाँ पे बहुत ग्रीनरी हो, हरियाली हो, जहाँ पे साथ साथ नहर चल रही हो या नदी चल रही हो, उस प्रकार की जगह पे बहुत मन को शांति महसूस होती है। क्योंकि वहाँ पर जो नेचुरल म्यूज़िक है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो इफ़ेक्ट कर रही है हमारी ब्रेन वेव्स को। वो हमारे जो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स हैं, जो हमारे स्मॉल सेल्स हैं ब्रेन के अंदर, उन सभी को इफ़ेक्ट करती है। तो उसके कारण हमको वहाँ पर बहुत शांति, बहुत सूदिंग जो है वो फील होती है। तो ये एक प्रैक्टिकली प्रूव्ड फैक्ट है। और इसको हमने अपनी लैब्स के अंदर बहुत सारे लोगों के अंदर, मेरा जो PhD का वर्क था, डॉक्टरल वर्क था, रिसर्च वर्क था, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स लगा कर भी हमने इसको प्रूव करके देखा कि क्या किसी पर्टिकुलर म्यूज़िक का इफेक्ट जो है हमारी बॉडी पे कैसा पड़ रहा है, क्या उसका स्ट्रेस रिलीफ होता है या नहीं होता है। बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमने यूज़ किए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमको वहाँ से मिले। और उन रिजल्ट्स को देखकर हमने बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया कि म्यूज़िक थोड़ी देर दिन की जो रूटीन है हमारा, बच्चों के लिए, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, इवन जो ऑफिसर्स हैं, वर्कर्स हैं, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। इट्स ए वंडरफुल ऑल्टरनेटिव थेरेपी विच कैन ट्रीट योर प्रॉब्लम्स, विच कैन ट्रीट योर disorders of anxiety, of depression, of physiological disorders like blood pressure है, heart rate है, और जो स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम है, उस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होते हैं। और दूसरा जो पॉइंट है उनके अंदर मैंने पहले भी वही बात कही है, जैसे आप फ्लूट का म्यूज़िक ले लीजिए, फ्लूट का म्यूज़िक आप सुनेंगे तो उसके अंदर आपको बड़ी परम शांति मिलती है। तो वो फ्रीक्वेंसी का जो साइकिल है आपका, उस समय धीरे धीरे कम होता है। आप जब फ्लूट सुनेंगे, आप एक बात का ध्यान रखना, आप इस बात को ऑब्जर्व करके देखना खुद ही कि उस समय आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे तो बहुत कम आएंगे और धीरे धीरे सबसाइड कर जाएंगे। क्योंकि उसके अंदर ये एक मैजिकल फैक्ट है, जादू है कि वो आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को बहुत एक पीसफुल फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर कन्वर्ट कर देती है। और इसी तरह से और भी जो डिवाइसेस हैं वो भी यही काम करते हैं। तो म्यूज़िक आप अपनी लाइफ में लेकर आइए, उसको सुनिए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी टाइम आपको अच्छा लगता है, बहुत आराम से शांति से बैठ के सुनिए। उसके साथ बहने की कोशिश कीजिए, उसके साथ इमोशनल फ्लो जो है अपना उसको मिलाने की कोशिश कीजिए। आपकी जो मेडिसिन आप खा रहे हैं, एल्प्रेक्स खा रहे हैं रात को सोने के लिए, या और आपके कोई डिसऑर्डर्स हैं, अगर आप ये चीज़ करोगे तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। और एक बहुत अच्छा म्यूज़िक जो हमें एक नेचुरल साउंड के तौर के ऊपर हमको मिलता है वो है ओम चैंटिंग का। तो ओम चैंटिंग के तो वर्सेटाइल इतने अच्छे इफेक्ट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट है उसका, साइंटिफिकली भी है, मेडिकली भी है, फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, हर तरह से है। तो वो भी एक सॉर्ट ऑफ म्यूज़िक ही बनाता है, वाइब्रेशन जो पैदा होती हैं। तो ब्रेन वेव्स के ऊपर एक वीडियो लेकर मैं और आऊँगा। टिल देन यू शुड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। You are open for discussions, for posting your comments in the comment box, and like this video, subscribe this video, so make your life a happy life, joyful life.
and stay blessed. Take good care of yourself. So till then, bye for next video. Okay, bye.